हेलो गाइस। तो आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग हम अपने बच्चों से शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी मैं। आज इन दोनों की बदमाशियाँ और शरारतें, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई ब्लॉग। मेरा नाम है दीपा। आप सभी मेरे ब्लॉग को अगर पसंद करें तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो इतने में ही इन दोनों के बच्चे के पापा आ गए हैं और साथ में मादी को भी लेके आए हैं। मादी देखो कितनी हंसती हुई खेली है। और ये सही है भैया, आदमी तो आराम से शॉर्ट्स पहन के घूमते और औरतें सूट या साड़ी में ही नजर आती है। इधर मादी को मैंने दी इनकी छोटे बहन भैयाओं की जिम्मेदारी। मैं इनकी इन दोनों को खिलातूँ आराम से। और फिर मैं इसके पापा से कहने लगी, इतने में किसी से बात कर रही थी शायद, तो फिर मैं इन दोनों को अब माधवी के हवाले छोड़कर फिर मैं अंदर चली गई काम निपटाने के लिए। तो देख सकते हो आप, मेरा पूरे घर का काम फैला हुआ है और इधर भी सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। और जिस घर में 3 से 4 बच्चे होते हैं तो भैया उसका हाल यही होता है। साथ में हमारे कपड़े भी धुलने के लिए बहुत सारे पड़े हैं। इधर हमारी सासू माँ ने अपना तेज़ दिमाग चलाया और अपने कपड़े धो धा के अपने अपने कपड़े धो के सुखा के आ गई। इधर में भव्या को भी माधवी ने बजा बजा के इसे बाहर में से दोबारा ले गई और ये दोनों इसकी पिटाई कर रही थी। तो मैंने ये गोदी में ले ली। अब देखो माधवी ने इसको उतार के खुद चढ़ के बैठ गई है। फिर मैंने चलो ठीक है, तीनों बच्चों को झुलाते हैं आराम से। फिर मैंने तीनों को इसमें बिठाकर इन दोनों तीनों बच्चों को झुलाया ताकि ये थोड़ा अच्छा फील करे और ये रोए धोए ना। इसमें झुलाती रही मैं। ये बहुत खुश हो रहे क्योंकि जब भी मम्मा अपने बच्चों को खिलाते हैं तो तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन इनके चक्कर में मेरा सारा काम रह जाता है, ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ। इधर माधवी पता नहीं मेरी शेप में कुछ कर रही थी। ये देखो इसने मेरी शेप का हत्था तोड़ के मेरे हाथ में दे दिया। अब मैं कह रही, बेटा तू क्या कर रही है, इसमें खोल के दिखाओ। अब देखो बेचारी कितनी मासूम बन के दिखा रही है। अब तोड़ दिया तो तोड़ दिया। इधर देखो भव्या का क्या हाल है। ये रो रो के ने पूरा घर सिर पे उठा रखा है और देखो ये फैली जा रही है। भैया ये बच्चे मुझे आज कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं। इनकी यही ड्रामा होता है डेली का। और ये अपने पापा पे भी नहीं जा रही और ना ही मुझ पे आ रही है। और ये देखो कितनी, मतलब जो बच्चे फैलते हैं, तो अगर आप घर में छोटा बच्चा होगा तो इन्होंने ये चीज़ें अभी नहीं सीखी हैं, कुछ दिनों पहले ही। और इधर इसके पापा बेचारे दुकान पे नहीं जा पा रहे क्योंकि ये फैल फैल के रो रो के इन्होंने पूरा दिमाग ख़राब कर रखा है। इधर इसके पापा इसको खोल के देख रहे कि हत्ता है अभी तक ठीक है कि नहीं। और इधर भव्या फिर से मेरी शिकायत लगा रही है कि पापा देखना, मुझे मम्मा ले तो रही नहीं है और मेरी वीडियो बना रही है। इधर देखो इसके पापा कैसे स्माइल कर रहे हैं। उधर माधवी मेरी सेब में घुसी रही है। उसके बाद में ने झाड़ू तो सारे घर में लगा दी है और साथ में देखो मैंने डिब्बा फेंकने के लिए रखा था। और इधर माधवी नहाने के लिए मग्गा मांग रही थी और शिवांशी से बाहर के आया था। और इधर माधवी नहा रही है और आधे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और आधे अभी मशीन में बाकी हैं। खैर घर का काम तो निपटता ही रहेगा। इतने में देखो ये दोनों को मैं अंदर ले आई घर में और शिवांश को लगी हाथ में मेरी लिपस्टिक। तो खैर ये लास्ट लिपस्टिक है जो इन्होंने छोड़ी है, वरना इन्होंने मेरे सारे मेकअप का सत्यानाश कर रखा है। कभी अपने मुंह पे लपेटते तो कभी दीवार पर। इधर देखो माधवी को मैंने दिया है काम क्योंकि ये मुझे कर रही थी बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैंने इसे 6 पर्स बना के दी हैं और 6 मतलब 5 पर्स बना के दिए हैं। पाँचों हैं हमारे, एक मेरा, एक माधवी का, एक पापा का और एक इसके भैया का। तो माधवी कर दिए इनमें कलर और इतने ये कलर करेगी, इतने में करूँगी बच्चों को की साफ़ सफाई और घर की जो थोड़ी बहुत साफ सफाई रह रही है वो करेंगे। उसके बाद देखो भव्या आई है बाहर से। मैं इसे छोड़ के आई थी थोड़ी देर पहले बाहर अम्मा के पास कि मैं कर धो लूँ कपड़े। तो ये अपने सिर में बहुत सारी राख भर के आ गई है और आप देख सकते हैं जहाँ भी ये बेड पे से उठ रही है लौट रही है वहाँ पे सिर्फ राख ही राख झड़ रही है। और देखो कितनी सारी राख इसके सिर में भर के ये लेकर आई है और ये रोकर हमें ड्रामे और अलग से दिखा रही है। और इधर इसके पापा खुश हो रहे हैं अपने बच्चों की करतूतें देख के। फिर इसके बाद में नहा धुआ कर इन्हें ले गई पार्किंग में। इधर देखो मम्मी गोबर पाथ रही है पथवारे में और मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ क्योंकि मम्मी के पास कैमरा लेगी तो वो मुझे धमकाएंगी और अलग से और मुझे डांट लगाएंगी वो भी अलग से। तो मम्मी यहाँ पे बिटोड़ा खेने की तैयारी कर रही है। वो बना रही है कंडे बड़े बड़े ताकि वो इसे ताप सके। इधर देखो शिवांश नीचे घूम रहा है और माधवी चला रही है ट्रैक्टर। और दूसरे ट्रैक्टर पर बैठी हुई है हमारी भव्या रानी क्योंकि ये दोनों दोनों बहनें अलग अलग ट्रैक्टर पर बैठी हैं। इनके पापा ने कल ही इनकी लॉटरी लगी है तो हमने 2 ट्रैक्टर निकलवाए हैं। और इधर भव्या मेरी गोद में बैठ गई है उतर के क्योंकि इसको बिल्कुल भी चैन नहीं है। जब से सुबह से उठी है रो रो कर इन्हें मेरा कर रखा है दिमाग ख़राब। इधर वो हाँ वहाँ पे वो बैठे थे। इधर मैं सोच रही पता नहीं भव्या कहाँ चली गई। इधर वो टेरी में आकर बैठ गई। तो मैं लेने गई इन दोनों बहन भैयाओं को। मैंने कहा तू भी चल। अब साथ में फिर अब आ गए हम घर में। घर में आकर अब बनाएंगे हम शाम का खाना क्योंकि अब बज गई हैं 6। तो इधर हमने दूध गर्म कर दिया है और सब्ज़ी मैंने बना कर रख दी थी पहले। तो आज हमने बनाई है उड़द की सब्ज़ी, उड़द की दाल। देखो कितनी अच्छी लग रही है, काले वाली।
काले वाली उड़द की दाल जिसको पसंद हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगली रेसिपी मैं उसको ही आपको उड़द की दाल की बताऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं उड़द की दाल। इधर हमारा दूध भी बन के गर्म है, तब वो आटा छान के बनाएंगे हम रोटी, क्योंकि बच्चों को भी लग गई है भूख, हो गया शाम का टाइम। मेरे बच्चे तीनों में से कोई सा भी दूध तो पीते नहीं है, रोटी ये थोड़ी बहुत ही खाते हैं, बाकी फीडिंग मैं ही से इन्हें फीड मैं ही कराती हूँ। तो अब मैं छान लूँगी आटा, और इधर तीनों बच्चे मुझे बहुत ही नौटंकी दिखा रहे थे, तो फटाफट से मैंने छान लिया आटा। तो गाइज़ आटा बन के तैयार है। इधर सब्जी भी मेरी पूरी अच्छी तरीके से बन गई है, जब हल्की सी उबल रही थी। और इधर मैंने तवा रख दिया है, अब बनाएंगे हम रोटी, क्योंकि तुरंत आटा मांडा है तो रोटी फूलेगी तो है नहीं, क्योंकि फटाफट मुझे रोटी बनानी है, क्योंकि बच्चे बैठे हैं अंदर। तो मैंने रोटी बनाकर तैयार करी फटाफट से। देखो कितनी गोल रोटी है, लेकिन ये थोड़ी एक हाथ से डालने की वजह से मुड़ गई, क्योंकि एक हाथ से कर रही हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड। और इधर देखो मैंने रोटी कितनी सुंदर सुंदर रोटी बना के तैयार की है, पर ये फूलेंगी नहीं, क्योंकि तुरंत के तुरंत आटे की है। अगर आपको फूली फूली रोटी बनानी है तो आटे को रेस्ट कराना पड़ेगा, तभी रोटी फूली फूली बनती है। इधर हमारी प्लेट बनकर तैयार है, जिसमें उड़द की सब्जी, रोटी, अचार, चटनी तीनों है। यहीं पर हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा